ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रैटेजीज, शिक्षण की विधियाँ एवं नीतियाँ। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे अपने आज के वीडियो में। तो आइए देखते हैं शिक्षण की नीतियाँ और विधियाँ का मतलब क्या होता है और फिर दोनों में अंतर क्या होता है। जनरली क्या होता है कि कई बार लोग जो है दोनों को सिमिलर मान लेते हैं कि टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो हमारे आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज से। शिक्षण नीतियाँ, देखिए शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। एक्चुअली मैंने आज इस तरीके का वीडियो इसलिए लिया है क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट जो है ना वो नोट्स की डिमांड करते हैं कि केवल वीडियो में जैसे कि ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उन्हें कंटेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझसे कई बच्चों ने बोला कि मैम कंटेंट के साथ आप वीडियो दीजिए, तो इसीलिए आज का वीडियो जो है मैं वो कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले देखते हैं टीचिंग का मतलब क्या होता है। कभी भी जो भी वर्ड दिया होता है ना, सबसे पहले हम उस वर्ड के मीनिंग को देखते हैं। अब इसमें जैसे शिक्षण और नीतियाँ दो शब्द आए हैं, तो सबसे पहले शिक्षण का मतलब देखेंगे, फिर नीतियों का मतलब देखेंगे कि स्ट्रैटेजी मीन्स क्या होता है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। टीचिंग एक पर्पसफुल एक्ट है जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। टीचिंग के मतलब बिफोर द टीचिंग कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन्हीं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए पूरा जितना भी प्लान किया जाता है, आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज और टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ इसी टीचिंग ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए करी जाती हैं। तो इसलिए शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्य मीन्स हुआ डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ मीन्स होता है योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती है। मीन्स कि जैसे जो स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश के अनुसार नीति का अर्थ युद्ध कला तथा युद्ध कौशल है। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान मोर्चे पर खड़े करने की तथा लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। देखिए बिफोर द टीचिंग करने से पहले जब हम प्लानिंग करते हैं, मीन्स कि जो हमारी प्री एक्टिव फेज होती है टीचिंग की, तो वहाँ पे ही हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं। हम अपनी टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमें जब हम एक्चुअल क्लासरूम में जाएंगे तो हमें कैसे टीचिंग करनी है, टीचिंग मैथड डिसाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग डिसाइड करते हैं, स्किल्स डिसाइड करते हैं। तो सब कुछ हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो हमें क्लास में जाने से पहले हम अपने उद्देश्यों को गेन करने के लिए जो हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको गेन करने के लिए, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमने क्यों सेट किए हैं? टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमने इसलिए सेट किए हैं ताकि हम स्टूडेंट के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज ला सकें। मीन्स कि जब तक
छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं होता है तो टीचिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव गेन नहीं किए हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव गेन आप तभी करेंगे जब आपका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज आ सके। और उसके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए ही हम पूरी प्लानिंग करते हैं, मीन्स कि जो स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे कि मतलब एक होता है नहीं कि लड़ाई लड़ने से पहले एक रणनीति बनाई जाती है, वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली टीचिंग करने से पहले एक स्ट्रैटेजी प्लान करी जाती है कि हम कैसे अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम अपने सारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव को गेन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसको बहुत अच्छे से कंटेंट को समझ में आ जाए, उसके बिहेवियर में जो हम डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस आएँ। तो इसी के लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करी जाती है। आगे देखते हैं शिक्षण नीतियों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो पहली डेफिनेशन है प्रोफेसर डेविस के अनुसार, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। स्ट्रैटेजीज आर ब्रॉड मैथड्स ऑफ टीचिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग देख लीजिए जिसमें आपको बेटर समझ में आता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टोन्स एंड मॉरिस के अकॉर्डिंग, शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है, साथ ही इसमें युक्तियों की योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। Teaching strategy is a generalized plan for a lesson which includes desired learner behavior in terms of goals, instructions, and an outline of planned tactic necessary to implement strategy. अगली डेफिनेशन है प्रोफेसर स्ट्रीशर के अनुसार, शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। मीन्स कि देखिए, शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं, मीन्स कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शिक्षण के उद्देश्यों, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, स्टूडेंट के बिहेवियर में डिज़ायरेबल जो चेंज हम लाना चाहते हैं, पाठ्यवस्तु मीन्स कंटेंट, कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, छात्रों की पृष्ठभूमि, यहाँ पे जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड फैक्टर है उसकी बात हो रही है, बैकग्राउंड फैक्टर्स ऑफ स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये देखिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर स्ट्रीशर के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ही शिक्षक कक्षा के लिए प्रयोग हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियों का चयन कर लेता है। शिक्षण नीतियों में अनेक कारक होते हैं जो सम्मिलित रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं और शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। अब देखते हैं शिक्षण नीतियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। पहला पॉइंट है, शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। दूसरा है, शिक्षण नीतियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। मैंने सबसे पहले ही बताया कि क्लास में जाने से पहले जो हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, जो हम अपने शैक्षिक उद्देश्य, सबसे पहले हम अपने शैक्षिक उद्देश्य ही डिसाइड करते हैं और फिर उन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्लान बनाते हैं, अपनी पूरी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमें कब गेन होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आपके स्टूडेंट में डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज आएगा, तो इट मीन्स कि आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स गेन कर लिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। जो टास्क एनालिसिस होता है
उसके स्ट्रक्चर में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा बढ़ाती हैं और उसकी शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती हैं। टीचर का जो मतलब एक्सपर्टाइजेशन होता है उसको इन्हेंस करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। फिर ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती हैं और साइंटिफिक बनाती हैं। साइंटिफिक मीन्स होता है कि जो सिस्टमैटिक वे होता है। इनके माध्यम से बुद्धि, अध्यवसाय, स्पष्ट चिंतन तथा कार्यशालाओं के प्रत्यय का विकास होता है। शिक्षण नीतियों में शिक्षा दर्शन, अधिगम सिद्धांत, पृष्ठपोषण आदि तत्व निहित होते हैं। शिक्षण नीतियों में शिक्षा दर्शन मीन्स हुआ एजुकेशनल फिलॉसफी, अधिगम सिद्धांत मीन्स होता है जो लर्निंग प्रिंसिपल होते हैं, एंड पृष्ठपोषण मीन्स हुआ फीडबैक। ये एलिमेंट जो है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में। एजुकेशनल फिलॉसफी, लर्निंग प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक, ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा सार्थक बनाती है। जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसको सिस्टमैटिक और इफ़ेक्टिव बनाती है। फिर लास्ट पॉइंट है शिक्षण नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और वह आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है ये पूरी तरीके से टीचर के कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि टीचर ही इन स्ट्रैटेजी को प्लान करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने क्लासरूम के जो क्लासरूम की नीड होती है, जो उसके स्टूडेंट की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उनको कभी भी चेंज भी कर सकता है। अगर उसे फील होता है कि यहाँ पे हमें कुछ अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टीचर के ही कंट्रोल में होती हैं। टीचर ही स्ट्रैटेजी बनाता है, टीचिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करता है, इसलिए वो पूरे उसके अंडर कंट्रोल में होती हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो कभी भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। अब देखते हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मैथड्स। अभी तक हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजी देख रहे थे, अब टीचिंग मैथड्स। शिक्षण नीतियाँ तथा शिक्षण विधियाँ दोनों के अपने विशिष्ट क्षेत्र तथा अर्थ हैं। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के पर्याय शब्द मान लेते हैं। कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि टीचिंग मैथड और स्ट्रैटेजी दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं, दोनों में डिफरेंस है। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि में क्या महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है? पाठ्य वस्तु, कंटेंट। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। देखिए टीचिंग मैथड क्या है? टीचिंग मैथड है इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली, प्रेजेंटेशन की स्टाइल जो होती है उसको ही टीचिंग मैथड कहते हैं। आगे देखते हैं विधि अंग्रेजी भाषा के मैथड शब्द का पर्याय है। मैथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मोड या वे, रास्ता अथवा माध्यम। प्रोफेसर एन वैद्य ने विधियों का सीमांकन करते हुए लिखा है, Here it means methods of delivering knowledge and transmitting of scientific teaching skills by a teacher to his pupils and their comprehension and application by them in the process by studying and learning. Means एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो ताकि वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। मीन्स की जो टीचिंग मेथड है वो टीचर को गाइड करती है, ये बताती है कि उसने अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ टू टीच, है ना। हाउ टू टीच जो है मीन्स कि हमें अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, टीच कैसे करना है, ये हमें टीचिंग मेथड बताता है, शिक्षण विधियाँ बताती हैं।
एक और डेफिनेशन इसी में लिखी हुई है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अब इसको मैं नहीं कर रही हूँ। आगे हम लोग आते हैं डिफरेंस पे। टीचिंग स्ट्रैटेजी और टीचिंग मैथड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी, शिक्षण नीतियाँ। शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है इसका सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे किया जाता है, जबकि जो टीचिंग मेथड होते हैं, शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। जो टीचिंग मेथड्स है वो जो कंटेंट है, कंटेंट के नेचर पर फोकस करती है, नेचर ऑफ कंटेंट पे फोकस करती है टीचिंग मेथड, जबकि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, शिक्षण नीतियों में व्यवहारों और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। टीचिंग स्ट्रैटेजी में बिहेवियर और रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है, और टीचिंग मेथड में इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो टीचिंग मेथड है वो कंटेंट पे फोकस करता है, नेचर ऑफ कंटेंट पे फोकस करता है। तो इसमें पाठ्य वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो है उस पे जो है फोकस किया जाता है। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती हैं और शिक्षण विधियाँ शिक्षण को कला के रूप में मानती हैं। शिक्षण नीतियों का मुख्य कार्य उपयुक्त सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, और शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना है, जबकि जो टीचिंग मेथड है वो आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती है, और जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। फिर शिक्षण नीतियों के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। टीचिंग स्ट्रैटेजी का जो इवैल्यूएशन होता है उसकी स्केल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब हमने कितना गेन किया है, ऑब्जेक्टिव्स के गेन पे होता है, जबकि शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मापदंड पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है, कमांड ऑन द कंटेंट। टीचिंग मेथड का जो इवैल्यूएशन है वो आपके कंटेंट कमांड पे होता है कि आपका जो आपका कंटेंट है उस पर कमांड कैसी है, जबकि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है, जो आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स आपने कितने गेन किए हैं उस पर होता है। फिर टीचिंग स्ट्रैटेजी में इसमें सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। सूक्ष्म उपागम मीन्स होता है माइक्रो टीचिंग, इसमें माइक्रो टीचिंग को फॉलो किया जाता है, जबकि जो टीचिंग मैथड्स है इसमें स्थूल उपागम मैक्रो टीचिंग को अपनाया जाता है। टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है इसमें यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियोरी का उपहार है। मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियोरी का मतलब एक तरीके का ये गिफ्ट है, और जो टीचिंग मेथड है या क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थियोरी की देन है। जो क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, टीचिंग मेथड जो है उसकी देन है, उसका गिफ्ट है एक तरीके से। अब शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण। कक्षा के वातावरण, कक्षा की परिस्थितियां तथा शिक्षक के दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षण नीतियों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज एंड ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां उसको डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां जो है वो ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज कहलाती है। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों में क्या होता है, इसमें जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां जनतंत्र के मूल्यों पर आधारित रहती हैं। ये नीतियां बाल मनोविज्ञान का प्रयोग कर शिक्षण को बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड बनाती हैं। इन नीतियों में प्रमुख स्थान बालकों या छात्रों को दिया जाता है, शिक्षक का स्थान गौड़ होता है। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी होती है ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, इसमें स्टूडेंट ऑल इन ऑल होता है, स्टूडेंट का मेन रोल होता है, और जो टीचर है वो सेकेंडरी होता है, गॉड होता है, इसलिए इसमें पूरा फोकस जो है वो स्टूडेंट पे ही किया जाता है। जबकि जो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां हैं, ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज हैं, इसका जो ये वर्ड है इसी से समझ में आ रहा है, ऑटोक्रेटिक प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां ये निरंकुशवाद के मूल्यों पर आधारित है। इन नीतियों में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो ये नीतियाँ जो हैं वो शिक्षक प्रधान होती हैं, टीचर सेंटर्ड होती हैं।
इसमें जो है टीचर ऑल इन ऑल होता है, टीचर मेन रोल में होता है और स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी होता है। इसमें छात्रों को गौड़ स्थान दिया जाता है और शिक्षकों को मुख्य स्थान दिया जाता है, शिक्षक मेन रोल में होता है। तो इस तरीके से प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में प्रमुख स्थान जो दिया गया है व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन और ट्यूटोरियल, अभिक्रमित अनुदेशन, इन नीतियों को दिया गया है। जबकि जो हमारी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में जो प्रमुख नीतियां हैं वो है वाद विवाद, अन्वेषण, समीक्षा, योजना पद्धति, गृह कार्य, मस्तिष्क हलचल जो लिखा है ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको बाद में हम लोग डिटेल में भी करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को। स्वतंत्र अध्ययन विधि, अभिनय विधि, संवेदनशील प्रशिक्षण आदि। तो इस तरीके से टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है और टीचिंग स्ट्रैटेजी का क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी जो है वो टीचर सेंटर्ड होती है। डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो ऑटोक्रेटिक होती है इसमें टीचर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट जो है वो कभी कभी पैसिव लिसनर भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजी को मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा।